हम शेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे थे और शेल ऑर्गेनेल में अब तक हमने प्रोकैरियोटिक शेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल की बात करी और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक शेल में पाए जाने वाले सेल इंक्लूजन्स की। देखिए, यूकैरियोटिक शेल्स में जितना भी जो सेल ऑर्गेनेल थे, साइटोप्लाज्म था, इनके बारे में हमने बात करी और अभी हम प्रोकैरियोटिक शेल की ओर मूव कर रहे हैं। और प्रोकैरियोटिक शेल में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है और यहाँ राइबोसोम होते हैं और ये राइबोसोम भी 70S टाइप के होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है प्रोकैरियोटिक शेल्स का, इनमें कुछ इंक्लूजन्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ रिजर्व डिपॉजिट रहता है और इन इंक्लूजन्स को सेल इंक्लूजन का नाम दिया गया है। ये जो सेल इंक्लूजन्स हैं, इनमें कुछ न्यूट्रिएंट स्टोर्ड रहते हैं जो लार्ज अमाउंट में जिसका सेल के द्वारा यूज किया जाता है। और कब यूज करती है शेल इनका? जब कोई भी डेफिशिएंट कंडीशन होती है, जब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि शेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सरवाइव करने में, तब इन स्टोरेज का जो कि न्यूट्रिएंट स्टोरेज है, इनका यूज सेल्स के द्वारा किया जाता है। और ये सेल इंक्लूजन्स मोस्टली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो प्रोकैरियोटिक शेल्स हैं, इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया इत्यादि होते हैं। तो बैक्टीरिया में सेल इंक्लूजन्स वाइड वैरायटी में पाए जाते हैं और ये सभी सेल इंक्लूजन्स जो स्मॉल नंबर ऑफ स्पेशीज होती हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन में यूज्ड किए जाते हैं। इनका आइडेंटिफाई करने में, इनको पहचानने में सेल इंक्लूजन्स का यूज किया जाता है। जैसे कि ग्राम स्टैनिंग। ग्राम स्टैनिंग में हम बैक्टीरियल शेल वॉल को कलर्ड करते हैं और यहाँ पर पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है। इसके लिए हम रेड डाई, ब्लू डाई का यूज करते हैं और यहाँ पर जो ब्लू डाई यूज की जाती है वो मिथाइलिन ब्लू का यूज किया जाता है और ये एक मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल है।